कार स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जयपुर से, जहां मध्य प्रदेश के सीधी जैसा पेशाब कांड सामने आया है। जमुआ रामगढ़ इलाके में एक दलित को पहले पीटा गया, फिर उसके ऊपर पेशाब किया गया। पीड़ित दलित का बड़ा आरोप जमुआ रामगढ़ के कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा और डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज पर आरोप लगाया है। पीड़ित ने डीएसपी ने उन पर पेशाब किया और फिर विधायक ने उससे अपने जूते चटवाए, ऐसा आरोप पीड़ित ने लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि विधायक ने यह भी कहा कि जो उसकी बात नहीं मानता है उसका यही अंजाम होता है। घटना 30 जून की बताई जा रही है। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए जयपुर से। विनय, पूरा मामला क्या है? जी सुमित, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो पीड़ित दलित व्यक्ति है वो जमुआ रामगढ़ का रहने वाला है। उसने ये आरोप लगाए हैं कि एक खसरा है जिसकी वो देखभाल करता है और उसी में खेती करता है। 30 जून को कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसको उठाकर जो जमुआ रामगढ़ विधायक है गोपाल मीणा, उसके घर पे ले जाके कमरे में बंद कर देते हैं। पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है कि जो डीएसपी जमुआ रामगढ़ है शिव भारद्वाज, वो पहले आके अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर गाली गलौज करते हुए उसके जो चेहरा है उस पर पेशाब कर देते हैं। इसके बाद बताया गया है कि जो पीड़ित है उसको उठा के एक हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ पे कुर्सी पर जो विधायक है वो खुद बैठा होता है और विधायक जो अपने जो जूते हैं वो पीड़ित से कटवा कर साफ करवाता है और कई तरह की धमकियां जो है पीड़ित को दी जाती है। और उसके बाद पीड़ित के पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं जो बीच में डाल करके पीड़ित को वहां से लेके जाते हैं। ये पूरा मामला जो है सामने आया है। 30 जून का पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित का ये भी कहना है कि जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पे गया तो उसको वहां से भगा दिया गया। उसके बाद वो आला अधिकारी को पास गया, यहाँ तक कि उसने पुलिस मुख्यालय में भी कई अधिकारियों के सामने गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट की शरण उसको लेनी पड़ी और कोर्ट की दखलंदाजी के बाद अब जो जमुआ रामगढ़ थाना है उसमें विधायक और डीएसपी और उसके साथ ही जो कुल 6 लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और क्योंकि मामला विधायक से जुड़ा हुआ है, इसकी जांच पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी जो ब्रांच है उसको सौंपी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं जो ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो खुद विधायक गोपाल मीणा है उनका भी बयान सामने आया और उनका ये कहना है कि ये जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और पीड़ित को वो नहीं जानते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरा मामला है वो पूर्व आईपीएस नवजीत सिंह और जो पूर्व विधायक है परम नवजोत सिंह उनसे जुड़ा हुआ है और वो किसी भूमि पर कब्जा करने आए थे और उनपे कोई SC/ST का मुकदमा था और उस मुकदमे को राजीनामा कराने के लिए वो विधायक से मिलने आए थे और विधायक से उन्होंने डीएसपी एसडीएम जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी उन पर दबाव बनाने के लिए कहा था। इस पर विधायक ने दबाव बनाने से मना किया, तो उसके बाद विधायक को ब्लैकमेल करने के लिए जो ये पूरा मामला है, झूठा मामला है, वो दर्ज कराया गया है। हालांकि अभी जो पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी है उसने जांच करना शुरू किया है और जो जांच है वो अभी शुरुआती दौर में है और देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं, क्या ये मामला झूठा है और अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो वाकई एक पक्ष ने आरोप लगा दिया है, दूसरे पक्ष की तरफ से सफाई। मैं विनय रुकिएगा जरा, मैं आपका फिर लौटूंगा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब स्वागत है। किरोड़ी लाल मीणा जी आपका स्वागत है जी न्यूज़ राजस्थान पर। सर, अब ये मामला आया है मध्य प्रदेश को लेकर, तो सवाल पूछे जा रहे थे, सीधी कांड को लेकर खूब बातें की गई थी। अब ये मामला जयपुर से, क्या कहेंगे सर? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखो, ऐसा है कि ये घमंड की, अहंकार की पराकाष्ठा है। अहंकार और घमंड, इससे बड़ा सत्ता का मद कौन सा हो सकता है। और गोपाल मीणा से जो दूसरे मीणा, हम तो अपने आप को यो भी कहते हैं कि हम तो हिंदू नहीं है। तो ये जो ऐसे जो तत्व हैं जिनको समाज विरोधी कह सकते हैं, वो इस ढंग का व्यवहार कर दें तो आप घमंड की पराकाष्ठा और सत्ता का मद की पराकाष्ठा है। और ये मुख्यमंत्री के कारण हो रहा है कि उन्होंने हर विधायक को उस विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना रखा है। एमएलए ही, सत्ताधारी दल के जो दूसरे कार्यकर्ता नेता हैं, जैसे आपकी जानकारी भी देना चाहता हूं कि सिरोही में कांग्रेस के एक छोटे भैया नेता ने अपनी जूती में पेशाब डाला, उसमें शराब डाली और उस लड़के को एक को पेशाब पिलाया, जिसका मैं वीडियो आपको भेज सकता हूँ।
उसको जूती मारी, और बाप और भाई जब बचाना है तो उनको पेड़ के बांध दिया रात भर। तो ये अपराध राजस्थान में नया नहीं है, अपराध बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने आंख नीचे रखी है, रिपीट गा रहे हैं, और रिपीट होते हुए जनता के साथ इस ढंग के गंभीर अपराध विधायक और जिम्मेदार सत्ताधारी दल के नेता करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण सीन है। लेकिन विधायक साहब के समर्थक, उनके पक्षकार तो कह रहे हैं कि विधायक साहब को परेशान करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया गया है। कोई सबूत है तो दिखाए। बचाव के लिए कुछ भी कहें, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ जो पेशाब पे ला रहे हैं उसका, आप भले चला सकते हो सिरोही का, इसका। और अपराध आपने अभी देखा कि वहाँ हमारे बौली में एक गांव में मास्टर ने एक लड़की को किडनैप किया, उसको रेप किया, मार के कुएं में डाल दिया, जिसकी डेड बॉडी को लेकर गांव में बैठे हैं। तो वहाँ विधायक ऐसे अपराधियों को बचाए तो वो तो कहेंगे हम तो नहीं बचा रहे, तो ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं बचा रहे। अब ये हम अपराध नहीं कर रहे। अब बचाव का यही रास्ता बचता है और कोई नहीं है। जनता समझ चुकी है हर विधायक को और इस सरकार को कि इनकी मनमानी का जवाब चुनाव में देना है। लेकिन राहुल गांधी आए थे अभी तो कई बातें की उन्होंने, आदिवासियों को लेके बात की राहुल गांधी ने, केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा उन्होंने कि आदिवासियों को तो जंगलवासी कहते हैं। उनकी बातों के बाद ये लगता है कि हाँ ठीक है, कम से कम एक निचले तबके की आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन फिर इस तरह की घटनाएं लगातार सर सामने आती हैं। नहीं साहब, आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूँ, एक कार्तिक भील का मर्डर हुआ है सिरोही में, प्रॉपर कस्बे में। 7.5 महीने से उनका पूरा परिवार धरने पे बैठा हुआ है, मुकदमा दर्ज करो, हमारी तरफ से कार्रवाई करो। तो ये आदिवासियों की स्थिति है। जिस आदिवासी में जहाँ से भाषण दिया है राहुल गांधी जी ने, वहाँ कुपोषण है, वहाँ भूखमरी है, वहाँ जबरदस्त धर्मांतरण है, वहाँ बहन बेटी को बेचा जा रहा है। और मैं इस मामले को उठाने के लिए गया था तो मेरे को गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया। वहाँ बड़ी बदहाली है और केवल वोट पाने के लिए इन आदिवासियों को गुमराह करने के लिए राहुल आए थे और कुछ नहीं है। डीएसपी ने उस व्यक्ति पर पेशाब किया, विधायक साहब ने अपने जूते चटवाए, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब आप लोग किस तरह का एक्शन इस पर लेंगे? सच्चाई से अगर जांच होगी तो बात सही निकलेगी कि पेशाब किया उसके ऊपर जूते चटवाए। माननीय है विधायक साहब है, अब उन पर एक्शन लेने से पहले पुलिस भी सोचेगी, पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी, तब आगे बढ़ेगी। आप लोगों का क्या एक्शन रहने वाला है? आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखकर आगे बढ़ेंगे? अब देखो सर, आप जानते हो जो एमएलए एमपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है वो तुरंत ठंडे बस्ते में डाल दिया हाँ, इसलिए सर मैंने आपके एक्शन की बात पूछी, क्योंकि आप जनता की आवाज को बरसों से मुखर करते आए हैं, खासकर ऐसे लोगों के। मैं पार्टी से निवेदन करूंगा जी, और पार्टी से बात करने के बाद में हम उनके खिलाफ जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं हो। क्योंकि पहले सिरोही में हो गई, फिर पाली में हो गई, अब ये तीसरी घटना माननीय विधायक ने गोपाल जी ने कर डाली। इसके लिए हम विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन इससे पहले भी कुछ विधायकों के सुपुत्रों के नाम आए थे कई कांडों में, उनका क्या हुआ सर? और फिर इस मामले का क्या होगा? यहाँ तो खुद विधायक जी मौजूद थे। देखो ऐसा है साहब, हमारा काम है सरकार का ध्यान आकर्षित करना। हाँ, मैं वही सर आपसे जानना चाह रहा हूँ, उनमें क्या हुआ था और अब क्या होगा? क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं आप? इस सरकार से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े 4 मामले मैंने सरकार को दिए थे, जिसमें जल जीवन मिशन का भी है, जिसमें IT का भी है। ठीक है सर, शुक्रिया किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। विनय आपका भी शुक्रिया।